तो अब देखते हैं कि एवरेज में और कैसे कैसे सवाल देखने को मिलेंगे हम लोगों को। तो देखिए पहला सवाल क्या कहता है कि देयर वर 35 स्टूडेंट इन ए हॉस्टल। एक छात्रावास में 35 छात्र थे। एक छात्रावास में कितने छात्र थे भैया? 35 छात्र थे। ठीक है। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज्ड बाय 7, इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज्ड बाय 7, है ना, विद्यार्थियों की संख्या 7 बढ़ जाती है। द एक्सपेंस ऑफ हॉस्टल इज इंक्रीज बाई ₹42 पर डे। प्रतिदिन जो हॉस्टल का खर्च है वो 1 रुपया क्या हो जाता है भैया? बढ़ जाता है। व्हाट इज द एवरेज एक्सपेंडिचर पर हेड? while the average expenditure per head diminished by ₹1। oh my god, देखो सिंपल सी मैटर है। कहता है कि एक छात्रावास में 35 छात्र हैं, छात्रों की संख्या 7 बढ़ जाती है, तो भोजनालय का प्रतिदिन मतलब हॉस्टल का जो प्रतिदिन खर्च जो है वो 42 रुपया बढ़ जाता है। जबकि प्रति व्यक्ति औसत व्यय 1 रुपये क्या हो जाती है? प्रति व्यक्ति औसत व्यय 1 रुपये क्या हो जाती है? कम हो जाती है ना। तो भोजनालय का मूल व्यय बताना है आपको, है ना। तो देखो सिंपल सा मैटर है भैया कि मान लो कि हॉस्टल का एवरेज एक्सपेंडिचर हॉस्टल का कितना था? एवरेज एक्सपेंडिचर हॉस्टल का कितना था बच्चों? वो आपका X था। अगर यहां से हम टोटल एक्सपेंडिचर की बात करें कि टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा, तो टोटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा 35x। टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? 35x। क्लियर है। तो यहां से देखो कि 35 पहले जो टोटल एक्सपेंडिचर था हॉस्टल का वो 35x था। आज 7 नए छात्र आए तो प्रतिदिन के खर्च में 42 रुपए की क्या है? वृद्धि है। 42 रुपए की क्या हो गई भैया? वृद्धि हो गई। हॉस्टल के कुल खर्च में 42 रुपया पर डे क्या हो गया? वृद्धि हो गया। और यहाँ पे देखो कि टोटल स्टूडेंट पहले हमारे पास कितने थे? 35 थे। टोटल स्टूडेंट बच्चों कितने थे? 35 थे। और 7 नए स्टूडेंट आ गए तो अब टोटल कितने स्टूडेंट हो गए? 42। ये देखो टोटल खर्च है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज एक्सपेंडिचर पता चलेगा। तो एवरेज एक्सपेंडिचर पहले तो हमारा 1 था, आज एवरेज एक्सपेंडिचर आपका 1 क्या हो गया? कम हो गया। आज हमारा एवरेज एक्सपेंडिचर 1 क्या हो गया बच्चों? वो कम हो गया, है ना। अब यहां से जब हम लोग सोल्व करेंगे तब हमारा उत्तर होगा क्या हो जाएगा भैया? क्या होगा? इसको सोल्व करो। 35x प्लस 42 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा क्या? 42x और माइनस क्या हो जाएगा? 42। इसको उठा के इधर ले आओ तो -7x इज इक्वल टू आपका इसको उठा के इधर ले जाओ -84, है ना। तो ये माइनस माइनस आपका कैंसिल, तो ये x बराबर क्या हो गया? 12। ये x क्या है बच्चों? x क्या है? एवरेज एक्सपेंडिचर। ये क्या आ गया बच्चों? एवरेज एक्सपेंडिचर, है ना। एवरेज एक्सपेंडिचर हमारा क्या आ गया? 12 आ गया। ठीक है। पूछा है कि हॉस्टल भोजनालय का मूल व्यय बताएं। टोटल खर्च मतलब फाइंड द ओरिजिनल एक्सपेंडिचर ऑफ द मेस, है ना। तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा? टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा? तो 35 इंटू 12, 35 इंटू 12 यानी 35 गुना 12 करोगे तो आपका उत्तर हो जाएगा 420। कितना हो जाएगा? 420। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक है? कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। और इसकी शॉर्ट ट्रिक्स है बट आप ज्यादा लेंदी होगा समझने में, है ना। अब फिर कभी मिलेंगे हम लोग तो हम इसको समझाएंगे अच्छे से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है एवरेज टेम्परेचर ऑफ मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। एवरेज टेम्परेचर ऑफ मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे इज 21 डिग्री सेल्सियस। देखो एक सप्ताह में सोमवार, मंगलवार और बुधवार का तापमान जो है वो 21 डिग्री सेल्सियस है। मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 21 डिग्री सेल्सियस है ना। तो अगर हम टोटल टेम्परेचर की बात करेंगे तो टोटल टेम्परेचर 63 डिग्री सेल्सियस होगा। टोटल टेम्परेचर क्या होगा बच्चों? 63 डिग्री सेल्सियस। उसी सप्ताह में बोला है कि ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे का जो एवरेज टेम्परेचर है
वो है आपका 18 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 18 डिग्री सेल्सियस। अगर हम टोटल की बात करें तो 18 इंटू 3 यानी कितना हो जाएगा? 54 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाएगा बच्चों? 54 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। अब ये दोनों को सोल्व करते हैं तो आप देखोगे कि ट्यूसडे आपका कट गया, वेडनेसडे आपका कट गया, यानी क्या हो गया? मंडे माइनस थर्सडे, मंडे माइनस थर्सडे इज इक्वल टू 9 डिग्री सेल्सियस। मंडे माइनस थर्सडे इज इक्वल टू 9 डिग्री सेल्सियस, है ना? मंडे माइनस थर्सडे इज इक्वल टू कितना हो गया? 9 डिग्री सेल्सियस। अब देखो, आपको निकालना है कि मंडे का टेम्परेचर, मंडे का टेम्परेचर निकालना है और आपको दे रखा है कि वीरवार का टेम्परेचर कितना है? 21 डिग्री सेल्सियस है। वीरवार का टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस है। तो मंडे का टेम्परेचर क्या होगा? तो मंडे का टेम्परेचर 9 डिग्री सेल्सियस प्लस 21 डिग्री सेल्सियस, यानी कितना हो जाएगा बच्चों? 30 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाएगा? 30 डिग्री सेल्सियस। यानी कुल मिला के सोमवार का टेम्परेचर क्या आ गया? 30 डिग्री सेल्सियस। अब देखो, करना क्या है ना कि आगे चल के जब हम लोग इसको शॉर्ट में बनाने की कोशिश करेंगे तो कैसे क्या करेंगे? सिंपल सी बात है, हम जानते हैं कि यहाँ से देखो, कलर हम सबसे पहले तो बदल रहे हैं। तो सबसे पहले तो बात करें कि ये दो आप देख पा रहे हैं ना कि ट्यूसडे और वेडनेसडे, ये बीच का जो दो आपका दिन है, ये बीच के जो दो दिन है वो तो आपका कटना ही कटना है। यानी सीधा सीधी खेल हमारा मंडे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का है ना? तो सीधा सीधी अगर हम बात करें, अगर हम शॉर्ट में देखना चाहें तो मंडे माइनस थर्सडे डायरेक्ट लिखेंगे। मंडे माइनस थर्सडे इज इक्वल टू, आप देखो कि एवरेज टेम्परेचर यहाँ पे 21 है और एवरेज टेम्परेचर यहाँ पे कितना है? 18 है। कितने दिनों, कितने का अंतर हो गया? 3 का अंतर हो गया। और दिनों की संख्या, टोटल दिनों की संख्या देख लेना, टोटल दिनों की संख्या कितना? 3। यानी सीधा सीधी हो जाएगा कि मंडे माइनस थर्सडे इज इक्वल टू 3 दिया आपका 9 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें होगा क्या ना कि आपको ज्यादा गुना करना नहीं पड़ेगा कि 21 गुना 3, 18 गुना 3। अगर याद है टेबल तो बहुत अच्छी बात है, कोई मैटर ही नहीं है। अगर टेबल याद नहीं है, पॉइंट वगैरह में दे रहा है, तो फिर यहाँ पे आप इस तरह से निकल सकते हो। यहाँ पे आप इस तरह से निकलो, कैलकुलेशन फास्ट रहेगा। ठीक है, बढ़िया रहेगा। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? जैसे देखो, हम यहाँ पे दिखाएंगे आपको कि कैसे निकलना है ना? कैसे निकलना है हम वहां पे आपको दिखाएंगे। और देखो कि यहाँ पे क्या कहता है कि सोमवार, मंगलवार और बुधवार का टेम्परेचर 34 डिग्री सेल्सियस है। देखो लिखने का कोई मतलब नहीं है, फिर भी हम आपको बताते हैं कि मंडे, ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे का जो टेम्परेचर है वो 34 डिग्री सेल्सियस है। और उसी सप्ताह में ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे का जो टेम्परेचर है वो आपका 32 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 32 डिग्री सेल्सियस। तो आप देखोगे कि ट्यूसडे आपका कैंसिल, वेडनेसडे आपका कैंसिल, है ना? तो मंडे माइनस थर्सडे, मंडे माइनस थर्सडे, तो ये तो देखो ये एवरेज टेम्परेचर है ना, पीछे अभी देखो डिस्कस किए, ये हमारा एवरेज टेम्परेचर। और एवरेज टेम्परेचर में कमी कितनी की है? कमी कितने की है? तो 2 डिग्री की है ना? और दिनों की संख्या कितनी है बच्चों? तो दिनों की संख्या 3 है। यानी अगर हम टोटल टेम्परेचर की बात करें तो टोटल कितने की कमी है? 6 डिग्री सेल्सियस की। अब आगे क्या बोलता है कि यदि वीरवार का टेम्परेचर सोमवार के टेम्परेचर का 1/3 है, मतलब थर्सडे का टेम्परेचर जो है वो मंडे के टेम्परेचर का 1/3 है। अगर हम बात कर लें कि मंडे का टेम्परेचर और ये थर्सडे का टेम्परेचर, बोला थर्सडे का टेम्परेचर मंडे के टेम्परेचर का 1/3 है। यानी मंडे का टेम्परेचर बच्चों 3 है तो थर्सडे का टेम्परेचर आपका क्या है? 1 है। यानी मंडे का टेम्परेचर 3 यूनिट, थर्सडे का टेम्परेचर आपका 1 यूनिट। तो देखो अंतर कितने का आ गया? 2 यूनिट का। अंतर कितने का आ गया? 2 यूनिट का। और 2 यूनिट बराबर अंतर कितने का है? 6 डिग्री सेल्सियस का, है ना? तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 3 डिग्री सेल्सियस। अब हमको निकालना क्या है बच्चों? मंडे का टेम्परेचर। क्या निकालना था? मंडे का टेम्परेचर। तो मंडे का टेम्परेचर निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? तो मंडे का है 3 यूनिट और 1 यूनिट का दाम है 3 डिग्री सेल्सियस, यानी 3 गुना 3
यानी मंडे का टेम्परेचर कितना होगा 9 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। गॉट इट। अब यहाँ देखो अगला सवाल क्या कहता है बच्चों। अगला सवाल कहता है कि द एवरेज एज ऑफ 80 बॉयज इन ए क्लास इज 15 ईयर। एवरेज एज ऑफ 80 बॉयज इन ए क्लास इज 15 ईयर, है ना। इन ए क्लास इज 15 ईयर। The average age of group of 15 boys in the class is 16 year, है ना। Average age of a group of 15 boys in class is 16 year and average age of another 25 boys in the class is 14 year. What is the average age of the remaining boys in the class, है ना। रिमेनिंग बॉयज इन द क्लास। तो देखो 80 लड़कों के क्लास की औसत आयु कितनी है? 15 साल है। 80 लड़कों के क्लास की औसत आयु 15 साल है। अगर हम टोटल बात करें तो यहाँ पे टोटल बात कर लें कि टोटल एज क्या होगा, तो क्या हो जाएगा 80 इंटू 15, 18 इंटू 15 यानी कितना हो जाएगा 1200। अरे 80 स्टूडेंट थे और प्रत्येक का औसत आयु जो था वो 15 था। अगर हम टोटल बात करें तो टोटल हो जाएगा हमारा कितना 1200 हो जाएगा। अब बोला क्या कि क्लास में 15 स्टूडेंट के एक ग्रुप का औसत आयु 16 है। अब देखो उसी क्लास में 15 स्टूडेंट के एक ग्रुप का एवरेज एज 16 है। यानी अगर हम टोटल बात करें तो 15 दाएं के 150, 15 छक्का 90, 9 5 14, 24 यानी 240। कितना हो गया 240। एंड क्या बोला है कि कक्षा के दूसरे 25 लड़के यानी दूसरे 25 लड़के के क्लास की औसत आयु 14 है। दूसरे 25 लड़के के औसत आयु कितनी है 14 है। तो 25 गुना 14, 25 दाएंगे 250, 25 के 100 यानी कितना हो गया बच्चों 350। अब यहाँ से बात करो तो यहाँ से अगर हम देखते हैं कि इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना होता है। ये आपका 0 हो गया, ये 5 और 9 हो गया, ये 3 और 2 5 हो गया, यानी 590। कितना हो गया बच्चों 590 हो गया, है ना। जबकि आप देख रहे हैं कि टोटल 80 स्टूडेंट का जो सम था वो कितना था 1200। तो रिमेनिंग अगर हम बात करें कि रिमेनिंग सम कितना होगा, तो रिमेनिंग सम जो होगा वो 1200 माइनस 590 यानी रिमेनिंग सम अगर हम बात करें तो हो गया कितना 610। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हम लोग रिमेनिंग स्टूडेंट की बात कर ले तो देखो टोटल जो स्टूडेंट हैं वो 80 है। 80 में से हम लोग कैलकुलेट कर गए 15 और 25 की मैटर हो गई। तो 15 और 25 कितने हो गए 25 5 30 और 40 यानी फाइनली अब रिमेनिंग स्टूडेंट जो हमें बचे वो कितना बचे बच्चों 40 बचे। यानी पूछा है कि रिमेनिंग बच्चों का औसत क्या होगा, तो रिमेनिंग बच्चों का औसत कितना हो जाएगा। तो रिमेनिंग सम कितना है भैया 610 है। रिमेनिंग सम 610 है और रिमेनिंग स्टूडेंट हमारे पास कितने हैं तो 40 हैं। कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा 15.25 ये आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। यानी रिमेनिंग बच्चों का औसत जो होगा वो 15 पॉइंट क्या हो जाएगा 25। देख पा रहे हैं आप लोग, है ना, देख पा रहे हैं आप लोग, देखिए इसको। चलो क्लियर है। तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हम लोगों का क्या कहता है, अगला सवाल कहता है कि देयर आर इन ऑल 15 पेन, 15 कलम हैं। सम ऑफ देम आर रेड, उसमें से कुछ जो हैं वो लाल कलर के हैं। एंड अदर आर ग्रीन, और शेष जो हैं वो ग्रीन कलर के हैं। एवरेज कॉस्ट ऑफ ऑल द पेन इज 23। एवरेज कॉस्ट ऑफ ऑल द पेन इज 23। Average cost of all the pen is 23 and if the average cost of red pen is 27, average cost of red pen is 27 and that of green pen is 21. Find the number of green pen. Clear है। तो देखो सबसे पहले तो बात कर ले बच्चों, अगर हम कॉन्सेप्चुअली बात करें तो टोटल 15 पेन है। कितने पेन है 15 पेन है।
इसमें से दो कलर के हैं, एक तो आपके रेड हैं और दूसरे आपके क्या हैं, ग्रीन हैं। अगर हम रेड को x मान लें तो ग्रीन हो जाएगा हमारा 15 माइनस एक्स, होगा नहीं होगा, क्लियर है। अब देखो रेड पेन की लागत जो है वो 27 रुपया है, रेड पेन की लागत 27 रुपया है, तो टोटल खर्च कितना हो जाएगा 27 इंटू एक्स। और ग्रीन पेन की लागत 21 रुपया है, तो टोटल खर्च हो जाएगा 21 इंटू 15 माइनस एक्स, क्लियर है। और इस प्रकार टोटल 15 कलम का जो लागत है वो औसत लागत जो है 15 कलम का औसत लागत जो है वो कितना है, 23 है। 15 कलम का औसत लागत कितना है, 23 है। अब यहां से आप इसको सोल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, फिर पुट करेंगे 15 माइनस एक्स में, तब जाके आपको ग्रीन पेन का दाम निकल के आएगा, है ना, ग्रीन पेन की संख्या निकल के आएगी। तो ये थोड़ा सा आपका प्रोसेस है। अब देखो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे हम लोग एलिगेशन लगाएंगे। एलिगेशन में करते क्या है, सेपरेट, सिंपल सी बात करें हम आपको कि एक सेपरेट वैल्यू रखते हैं, सेपरेट वैल्यू यहाँ पे होती है और एक सेपरेट वैल्यू यहाँ पे होती है, सेपरेट सेपरेट वैल्यू रखते हैं। और यहाँ पे हम लोग बीच में हम लोग जो रखते हैं वो ज्वाइंट वैल्यू रखते हैं। बीच में कौन सी वैल्यू रखते हैं, ज्वाइंट वैल्यू रखते हैं। और फिर हमारा यहाँ से यहाँ का अंतर, यहाँ से यहाँ का अंतर, डिफरेंस, यहाँ से यहाँ का अंतर, फिर यहाँ पे एक सेपरेट वैल्यू बन जाएगा, ठीक है, यहाँ होता है। और फिर यहाँ से यहाँ का डिफरेंस, ठीक है, यहाँ पे रखते हैं और ये एक हमारी सेपरेट वैल्यू बनाती है, क्लियर है। और ये रेशियो बनता है, यही इन दोनों के बीच का मतलब, कहने का मतलब है ना कि इंसान अकेले अकेले, सेपरेट सेपरेट इंसान अकेले अकेले इस दुनिया में आता है और फिर ज्वाइंट होता है और फिर सेपरेट सेपरेट क्या होता है, चला जाता है। अकेले अकेले इंसान आता है इस दुनिया में, ज्वाइंट होता है और फिर सेपरेट सेपरेट चला जाता है। और इसी कॉन्सेप्ट पे देख लो कि हमारे पास कितने कितने पेन थे भैया, हमारे पास जो पेन थे वो 15 पेन थे। इसको हम इरेज कर ले रहे हैं। हमारे पास जो पेन थे वो कितने थे, 15 थे। अब यहाँ पे हम लोग एलिगेशन का इस्तेमाल कैसे करेंगे ये हम आपको दिखाते हैं। तो देखो दो तरह का कलम है, एक तो आपका रेड है और दूसरा आपका ग्रीन है। रेड पेन का जो सेपरेट वैल्यू है, रेड पेन का जो सेपरेट वैल्यू है वो 27 है और ग्रीन पेन का जो सेपरेट वैल्यू है वो आपका 21 है। अगर हम रेड और ग्रीन टोटल सभी पेन की बात करें तो ओवरऑल सेपरेट, ओवरऑल ज्वाइंट वैल्यू जो आ रही है वो 23 आ रही है ना। अब देखो करना क्या है, यहाँ से यहाँ का अंतर हम लोगों को यहाँ रखना है और यहाँ से यहाँ का जो अंतर है वो हम लोगों को यहाँ रखना है। अब रेशियो अगर हम बात करें तो देखो ध्यान रखना, डिफरेंस कांट बी निगेटिव, और डिफरेंस कभी भी निगेटिव में नहीं होता है। आप जैसे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आपका सर 21 था, यहाँ पे आपका क्या था 21 था और यहाँ पे 23 घटाए तो -2, घटा नहीं रहे बेटा, डिफरेंस निकाल रहे हैं। डिफरेंस कांट बी निगेटिव और डिफरेंस कभी भी निगेटिव में नहीं होता है। अब रेशियो बना लें तो यहाँ पे 1 रेशियो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी रेड पेन की संख्या 1 यूनिट है और ग्रीन पेन की संख्या आपकी 2 यूनिट है। टोटल पेन आपके कितने दे रखे हैं, सवाल में दे रखे हैं। टोटल किताब बोल रहा है कि टोटल पेनों की संख्या कितनी है बेटा, 15 है, जबकि हम देख पा रहे हैं कि टोटल पेन की संख्या कितनी है। किताब बोल रहा है कि टोटल पेन की संख्या 15 है, जबकि हम देख रहे हैं कि टोटल पेन की संख्या कितनी है, 3 है। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ग्रीन पेन की संख्या। हमें निकालना क्या है बच्चों, ग्रीन पेन का। तो ग्रीन पेन की संख्या कितनी है, ग्रीन पेन की संख्या आप देख पा रहे हैं कि कितना है, 2 यूनिट है ना। तो यहाँ से जब आप इसको कैलकुलेट कर रहे होंगे तो 5 या 15 यानी कितना, 10, यानी ग्रीन पेन की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों, तो 10 हो जाएगी। क्लियर है। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है कि बाला जो है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बाला ट्रेवल फर्स्ट 1/3 ऑफ द टोटल डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। पहले 1/3 दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करता है एंड नेक्स्ट 1/3 डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। और अगली 1/3 दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करता है।
and the last one third distance at the speed of 60 km per hour. What is the average speed of bala? What is the average speed of bala, है ना? तो देखो सिंपल सी मैटर है। इस टाइप के सवाल में हम लोगों को करना क्या है, इस टाइप के सवाल में सिंपल से बात है। सबसे पहले तो हम लोग करेंगे क्या कि ये वन थर्ड की बात कर रहा है, वन थर्ड यहाँ भी है, वन थर्ड यहाँ भी है, वन थर्ड यहाँ भी है ना? तो यानी कि दूरी आपका क्या है, सेम है, यानी दूरी आपका सेम है। कहने का मतलब यहाँ पे एक टाइम एंड डिस्टेंस के बेस पे एक फार्मूला हम आपको डिस्कस करते हैं। दिस इज ए एंड दिस इज बी एंड दिस इज सी एंड दिस इज डी, है ना? ये ए से बी के बीच की दूरी, बी से सी के बीच की दूरी और सी से डी के बीच की दूरी, ए से बी के बीच की दूरी, बी से सी के बीच की दूरी और सी से डी के बीच की दूरी। क्लियर है? मान लेते हैं कि ये सारी दूरी क्या है आपकी, बराबर है एकक यूनिट है। कितनी है? एकक यूनिट है। ठीक है, तो सबसे पहले करेंगे क्या कि हम लोग पढ़े हैं कि कोई इंसान एवरेज स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में देखे हैं हम लोग कि ए से स्टार्ट करता है और उसकी स्पीड होती है x किलोमीटर पर आवर। बी से जब वो बंदा चला तो उसकी स्पीड हो गई y किलोमीटर पर आवर, है ना? और सी से जब वो बंदा चला तो उसकी स्पीड हो गई z किलोमीटर पर आवर। मतलब इक्वल डिस्टेंस को 3 अनइक्वल स्पीड से तय करे, इक्वल डिस्टेंस को 3 अनइक्वल स्पीड से तय करे तो एवरेज स्पीड बराबर होता है, एवरेज स्पीड बराबर होता है, क्या होता है? 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx, है ना? तो इसी के तर्ज पर हम इस सवाल को बनाते हैं कि पहला जो है वो हमारा 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से है, दूसरा जो है वो हमारा कितने के स्पीड से है, 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से है, और तीसरा जो है वो हमारा कितने के स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से है ना? और डिस्टेंस हमारा क्या है बच्चों, वन थर्ड, यानी डिस्टेंस क्या है, सेम है। डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो यहां से हम लोग अगर एवरेज स्पीड की बात करें तो क्या हो जाएगा, 3 गुना 10 गुना 20 गुना कितना 60 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 10 गुना 20 प्लस 20 गुना 60 प्लस 60 इंटू कितना 10। और इस तरह से सोल्व करेंगे तो हमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। अगर इस तरह से सोल्व करते हैं तो ये कैलकुलेशन में थोड़ा सा समय लगेगा। इससे बचना है बच्चों तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरा लॉजिक लगाते हैं हम लोग। तो दूसरा लॉजिक लगाएंगे, उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग ये जो 10 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर और ये जो 60 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, इन तीनों का क्या निकालेंगे हम लोग, इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे। इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 60, यानी वह बराबर दूरी 60 है। बराबर दूरी कितनी है बच्चों, 60 है। यानी सबसे पहले तो इस 60 को चलता है 10 के स्पीड से, यानी कितना समय लेता है भैया 6 घंटा। फिर अगले 60 को चलता है ये 20 के स्पीड से, यानी कितना समय लेता है भैया, तो ये 3 घंटा। फिर अगले 60 को चलता है भैया 60 के स्पीड से, यानी कितना समय लेता है भैया, तो 1 घंटा। यानी टोटल 60 यानी कितना, टोटल कितना भैया, यहाँ पे आ जाओ, टोटल है हमारा 60 टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 180। और टोटल टाइम क्या हो गया 6 3 9 और 1 10, टोटल टाइम हो गया 10। और यहाँ से हम लोग एवरेज स्पीड जब निकालेंगे तो यहाँ से एवरेज स्पीड हमारा कितना आ जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर। क्या हो जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर, है ना। एवरेज स्पीड बराबर अगर हम बात करें तो एवरेज स्पीड बराबर होता है आपका क्या, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्लियर है, ये हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस में देखें। क्लियर, चलो तो इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। अगला सवाल क्या कहता है कि एक कार्यालय में पूरे स्टाफ का औसत वेतन 250 है। एक कार्यालय में पूरे स्टाफ का औसत वेतन 250 है और अधिकारियों का औसत वेतन क्या है 520 है। देखो यहाँ पे भी हम लोग एलिगेशन लगा लेंगे, यहाँ पे भी हम लोग एलिगेशन लगाने की कोशिश करेंगे। कोशिश क्या लगाएंगे कि कुल स्टाफ का जो औसत वेतन आ रहा है वो 250 आ रहा है, जबकि अधिकारियों का औसत वेतन 520 है और गैर अधिकारी का 200 है। यदि अधिकारियों की संख्या 15 है
तो कार्यालय में गैर अधिकारियों की संख्या ज्ञात करें। कार्यालय में गैर अधिकारियों की संख्या ज्ञात करें। क्लियर है ना? तो सिंपल सी मैटर है। तो देखो यहाँ पे अगर हम इसको सोल्व करना चाहें, सॉरी, सोल्व करोगे यहाँ से, तो यहाँ पे भी हम बता रहे हैं, यहाँ पे भी एलिगेशन लगा लो। देखो यहाँ पे एक है आपका ऑफिसर, क्या है? एक है आपका ऑफिसर, ठीक है। दूसरा है आपका नन ऑफिसर, क्या है भैया? नन ऑफिसर। तो ऑफिसर का जो वेतन है वो 520 रुपया है, ठीक है। और नन ऑफिसर का जो वेतन है वो कितना है भैया? 200 रुपया है, ठीक है। और पूरे स्टाफ का जो औसत वेतन है वो 250 रुपया है। पूरे स्टाफ का औसत वेतन 250 रुपया है। तो यहाँ से यहाँ का डिफरेंस हम लोग यहाँ पे रखेंगे, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस यहाँ पे रखेंगे, और यहाँ से यहाँ का डिफरेंस हम लोग यहाँ पे रखेंगे। तो 200 और 250 में अंतर 50 का, 520 और 250 में जो अंतर आ रहा है वो कितने का आ रहा है? 0, 12 में से 5 गया तो 7, 4 में से 2 गया तो 2, 270 का आ रहा है। कितने का आ रहा है भैया? 270 का आ रहा है। यहाँ से 0 से 0 काट लो, यानी रेशियो जो बन गया वो 5 रेशियो कितना बन गया? 5 रेशियो 27 बन गया। ऑफिसर और नॉन ऑफिसर में 5 रेशियो 27 का अनुपात है। और ये देखो 5 जो है वो हमारा ऑफिसर है, 5 जो है वो हमारा क्या है? ये देख पा रहे हैं ना आप लोग? 5 जो है वो हमारा ऑफिसर है। तो नॉन ऑफिसर हमारा कितना है? 27 है। और ये 5 बराबर ऑफिसर कितना दे रखा है? 5 बराबर ऑफिसर कितना दे रखा है भैया? 15। यानी कितना फोल्ड है? 3 फोल्ड है। तो अभी यहाँ पे क्या करोगे? 3 फोल्ड करोगे तो 27 गुना 3 कितना हो जाएगा? 81। ये 81। नॉन ऑफिसरों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 81 हो जाएगी। क्लियर है? चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है कि एक गेंदबाज का गेंदबाजी औसत 12.4 है। एक गेंदबाज का गेंदबाजी औसत 12.4 है। उसने आखिरी मैच में 26 रन देकर 5 विकेट लिया है। आखिरी मैच में 26 रन देकर 5 विकेट लिया है और फिर उसका औसत 0.4 से सुधर गया है। अंतिम मैच से पहले विकेट की संख्या का पता लगाएं। द बॉलिंग एवरेज ऑफ ए बॉलर इज 12.4। He took 5 wickets for 26 run in his last match। देखो मान लेते हैं कि बॉलर का बॉलिंग औसत, देखो बॉलर और बैट्समैन में अंतर क्या है कि बॉलर का औसत जितना कम होता है उतना अच्छा बॉलर होता है, और बैट्समैन का औसत जितना ज्यादा होता है उतना ही अच्छा बैट्समैन होता है। तो बॉलर का औसत मान लेते हैं कि बॉलर का बॉलिंग औसत कितना था? बॉलिंग औसत हम मान लेते हैं कि बॉलिंग एवरेज जो है वो क्या है? पहले बॉलिंग एवरेज जो है वो आपका क्या है? x रन पर विकेट है, ठीक है। बॉलिंग औसत x रन पर विकेट है। और पहले उसका औसत कितना था बच्चों? पहले उसका औसत था 12.4। यानी टोटल जो उसने रन दिया होगा वो 12.4 इंटू एक्स, 12.4 इंटू एक्स इतना रन दिया होगा, है ना। 12.4 इंटू एक्स इतना रन दिया होगा। अगले मैच में उसने 26 रन दिया। अगले मैच में उसने क्या दिया बेटा? 26 रन दिया। और इस प्रकार उसका बॉलिंग औसत 0.4 रन सुधर गया अगले मैच में। तो टोटल मैच कितने हो गए? अगले मैच में 26 रन देकर 5 विकेट लिया है। यानी सॉरी यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोगों को बॉलिंग एवरेज, पहले यहाँ पे हम लोगों को ये मानना है कि उसने स्टार्टिंग में इनिशियली में x विकेट लिया है। 1 सेकंड, यहाँ पे हम लोगों को ये मानना है कि इनिशियल में जो बॉलर है वो कितना विकेट लिया है? तो x विकेट लिया है। कितना विकेट लिया है? x विकेट लिया है। तो औसत जो था वो 12.4 रन पर विकेट था। तो 12.4 इंटू एक्स इतना रन पिटाया होगा। अगले मैच में 26 रन दिया और इस प्रकार उसका बॉलिंग औसत 0.4 रन पर विकेट क्या हो गया? बेहतर हो गया। यानी पहले उसने x विकेट लिया था, अगले मैच में 5 विकेट और लिया, 26 रन देकर 5 विकेट और लिया। तो अब तक उसने x प्लस 5 विकेट ले लिया और इस प्रकार उसका बॉलिंग औसत जो है वो 0.4 रन सुधर गया मतलब बेहतर हो गया, मतलब उसका औसत कम गया। बॉलर का औसत जितना कम होता है उतना ही अच्छा बॉलर होता है।
तो औसत कितना सुधर गया भैया 0.4, यानी अब जो उसका औसत हो गया वो आपका क्या हो गया भैया 12 हो गया। अब जो उसका औसत हो गया वो आपका कितना हो गया 12 हो गया। क्लियर है। अब यहां से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 12.4x 12.4x आ गया 12.4x प्लस क्या हो जाएगा भैया, प्लस क्या हो जाएगा 26। 12.4x प्लस 26 इज इक्वल टू, इधर अगर आप बात करो तो 12x प्लस कितना हो जाएगा भाई 12x प्लस 60 हो जाएगा। तो इसको उठा के इधर लाते हो तो 0.4x इज इक्वल टू, इसको उठा के उधर ले जाते हो तो कितना हो जाएगा 10 में से 6 गया तो हो गया आपका 4 और 5 में से 2 गया तो 3। यानी यहाँ पे x की बात करें तो x की बात करोगे तो 34 बटा कितना हो जाएगा 0.4। यानी अगर हम बात करें तो 2 दूना 4 और 17 दूना 34, फिर काटो इसको तो ये 5 चांस में कटेगा, यानी x बराबर कितना हो गया 85। पूछा है क्या कि आखिरी मैच से पहले विकेट की संख्या का पता लगाएं, तो आखिरी मैच से पहले उसके विकेट की संख्या कितनी है बेटा 85 है। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे हम लोग कैसे एलिगेशन का इस्तेमाल करेंगे, कैसे हम लोग एलिगेशन का इस्तेमाल करेंगे वो हम आपको दिखाते हैं कि कैसे हम लोग एलिगेशन का मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो देखो इनिशियल, ये हम लोग कर लेते हैं इनिशियल, और ये हो गया हमारा फाइनल। इनिशियल में उसने कितना विकेट लिया है, इनिशियल में उसका एवरेज जो था वो क्या था 12.4 था। फाइनल मैच में 26 रन देकर 5 विकेट लिया और फाइनल मैच का जो औसत हो गया वो कितना हो गया 5.2। फाइनल मैच का जो औसत हो गया 5.2 हो गया। और फाइनल मैच में जब 26 रन देकर 5 विकेट लिया तो उसका एवरेज 0.4 रन पर विकेट क्या हो गया बेहतर हो गया, 0.4 रन पर विकेट बेहतर हो गया, यानी अब उसका औसत हो गया 12। क्लियर है। अब यहाँ से यहाँ का अंतर यहाँ 0.4 और यहाँ से यहाँ का अंतर आपको यहाँ रखना है, यानी 6.8। अगर हम रेशियो की बात करें तो 17 रेशियो कितना हो जाएगा 1, है ना। यानी फाइनल मैच में उसने कितना विकेट लिया है तो 1 यूनिट विकेट लिया है, और 1 यूनिट बराबर किताब बोल रखा है कि कितना विकेट लिया है 5, यानी एक अंक का दाम बेटा 5 है। तो इनिशियल में पूछा है कि प्रारंभ में उसने कितना विकेट लिया था, तो प्रारंभ में उसने कितना ले लिया होगा, तो अभी 5 गुना करोगे तो 17 बचे 85 यानी 85, यानी फाइनली अंतिम मैच से पहले उसने कितना विकेट लिया था तो 85 विकेट लिया था। क्लियर है। चलो अगला सवाल क्या कहता है, 3 मैथ क्लास है XYZ 3 मैथ क्लास है, टेक एन अलजेब्रा टेस्ट। अलजेब्रा टेस्ट लेते हैं, अलजेब्रा टेस्ट देता है। अब क्या कहता है कि द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास X, एवरेज स्कोर ऑफ क्लास X इज 83, एवरेज स्कोर ऑफ क्लास Y इज 76 एंड एवरेज स्कोर ऑफ क्लास Z इज 85। एवरेज स्कोर ऑफ क्लास X एंड Y इज 79 एंड एवरेज स्कोर ऑफ क्लास Y एंड Z इज 81। बोला 3 मैथ की क्लास है X, Y और Z और अलजेब्रा का उसमें टेस्ट लिया जाता है। क्लास X का औसत स्कोर 83 है, क्लास Y का औसत स्कोर 76 है और क्लास Z का औसत स्कोर 85 है। बोला X और Y का औसत स्कोर 79 है और Y और Z का औसत स्कोर 81 है, तो X, Y, Z का औसत अंक क्या है। देखो सिंपल सी मैटर है, सिंपल सी बात करें तो क्लास X इसमें भी हम लोग एलिगेशन लगा देते है ना। तो देखो ये क्लास X है, क्लास X का जो औसत दे रखा है वो आपका कितना है भैया 83 दे रखा है, और ये क्लास है आपका क्या Y, क्लास Y का औसत दे रखा है वो आपका 76 दे रखा है, और X और Y का कंबाइंड औसत दे रखा है वो है आपका 79। X और Y का कंबाइंड औसत जो दे रखा है वो है आपका 79। तो यहाँ से यहाँ का अंतर आपका 3 हो गया, और 83 और 79 में जो अंतर आ रहा है वो कितने का आ रहा है 4 का आ रहा है, यानी 3:4। एक दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि क्लास Y का आप देख पा रहे हैं कि 76 है, और क्लास Z का जो है वो आपका कितना है भैया, क्लास Z का जो है वो 85 है, क्लास Z का 85 है, और Y और Z का कंबाइंड औसत जो है वो आपका कितना है भैया 81 है। देखो सेपरेट Y सेपरेट Z और ये Y और Z का कंबाइंड है ना,
तो यहाँ से यहाँ का डिफरेंस हम लोग यहाँ रखेंगे 4, और यहाँ से यहाँ का डिफरेंस हम लोग यहाँ रखेंगे कितना 5। अब देखो y यहाँ पे भी 4 यूनिट है और y यहाँ पे भी 4 यूनिट है, यानी y सेम है। y आपका क्या है, सेम है। यानी कुल मिला के अगर हम बात करें तो x y और z में जो स्टूडेंट का अनुपात है वो आपका क्या है 3:4:5 है। XYZ क्लास XYZ में स्टूडेंट का जो अनुपात आता है वो 3:4:5 आता है। तो पूछा है XYZ का औसत अंक बताओ, औसत अंक बताओ तो क्या हो जाएगा, x का एवरेज कितना था भैया, x का एवरेज था 83, तो 83 इंटू आपका 3 प्लस y का कितना था भैया 76 इंटू 4, और z का कितना था भैया 85 इंटू कितना 5, और टोटल कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट टोटल कितने हैं, तो 5 4 9 3 कितने 12। अब जब आप यहाँ से इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका औसत आ जाएगा, है ना, औसत आ जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों, तो 81.5। क्लियर है। तो इस प्रकार आप लोग एवरेज की प्रैक्टिस करें। जो डॉट होता है अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट आपको बताएगी डॉट आपको कहाँ पे कैसे क्या करना है, ठीक है। तो आप लोग डॉट वगैरह पूछ